थी हमारे डॉक्टर राजीव शर्मा जी से तो आप सभी चिर परिचित ही हैं। राष्ट्रीय हास्य कवि, राष्ट्रीय नहीं बल्कि राष्ट्र के बाहर भी आपने अपनी प्रतिभा बिखेरी है। आप एक साहित्यकार भी हैं, कवि भी हैं, मीडिया पर्सन भी हैं। इंदौर में आर्ट एंड कॉमर्स कॉलेज में आप मीडिया के हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं। आपके SR चैनल भी चलते हैं और आप भी कई प्रोग्रामों में, कवि सम्मेलन में भी, एजुकेशन के प्रोग्राम में भी, मीडिया कॉन्फ्रेंस में भी आप समय समय पर माउंट आबू होकर आए हैं और दादी जी का बहुत सानिध्य आपको मिला है। बहुत अच्छे अनुभव और बहुत रमणीकता से आप सुनाते हैं। आपका स्वागत भी करती हूँ और आपसे अनुरोध भी करती हूँ, आप अपने जीवन के संस्मरण सुनाएंगे। ओम शांति। मंच पर उपस्थित आदरणीय भ्राताश्री परमार जी, आदरणीय हेमलता दीदी, अनीता बहन जी, उषा बहन जो विद्यमान थी अभी अभी कहीं अंतर ध्यान हो गई है, कुछ क्षण बाद फिर उनका प्रकटोत्सव हम यहाँ पर मनाएंगे। देखो बहनों भाइयों, इस सभागृह में दादी प्रकाश मणि के कुल जमा 6 चित्र लगे हुए, 1, 2, 3, एक वो राखी पर है 4, एक पीछे है आपके सामने 5 और एक उसके पीछे 6 जो मैं देख सका। अब आप इन 6 चित्रों को देखें, एक भी चित्र ऐसा नहीं है जिसमें दादी उदास हो या ऐसे मुंह लटका के बैठी हो, ऐसा नहीं है। क्या है फिर दादी के सारे चित्रों पर मुस्कुराहट है, हंसी है। और यही बात पकड़ लीजिए, जिंदगी में कैसी भी स्थिति हो, दादी प्रकाश मणि हमें ये सिखलाती है कि मुस्कुराते रहो, हंसते रहो, खिलखिलाते रहो। इसलिए दादी का पहला गुण तो हर्षित मुक्ता है। हर हाल में मुस्कुराओ, सुख दुख समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, भगवान कहते हैं ना श्रीमद् भगवद गीता में। कैसी भी स्थिति हो, सुख हो, दुख हो, हानि हो, लाभ हो, जीवन हो, मरण हो, यश हो, अपयश हो, पदनशीन हो, पदच्युत हो, उन्नति हो, अवनति हो, हर हाल में मुस्कुराते रहो। ये दादी का पहला संदेश है। तो आप बिल्कुल मुस्कुराते रहें। मैं जब तक आपके मध्य रहूंगा, आप मुस्कुराते रहें, क्योंकि मुस्कुराते रहेंगे तो हम दादी प्रकाश मणि के सिद्धांतों के ज्यादा करीब होंगे। इतने विश्व के सेंटर्स का हेड होने के बाद भी जो ये कहे कि मैं अपने आप को हेड नहीं मानती, क्योंकि यदि मैं अपने आप को हेड मानूंगी तो हेडेक हो जाएगा, ये दादी खुद कहा करती थी। तो फिर हम तो दादी के सामने, हमारा व्यक्तित्व तो अभी बहुत छोटा है ना, हमें तो बहुत सारी यात्राएं करनी है, तो हम क्यों हेडेक पाल लें। बिल्कुल मस्त रहें आप और मेरी बातों का आनंद लें। दादी को ऐसी भी श्रद्धांजलि दी जा सकती है, ऐसी भी आदरांजलि, सुमनांजलि, पुष्पांजलि समर्पित की जा सकती है। दादी की सबसे बड़ी विशेषता आदरणीय परमार साहब जो मैंने महसूस की, जिस समय दादी सेंटर की, सारे विश्व के सेंटर्स की चीफ बनी, वो दौर था हेमलता बहन जी जब नारी के अधिकारों की बात तक नहीं होती थी। और दादी ने इतने सारे सेंटर्स को विकसित कर, उनकी बागडोर अपने हाथ में थामकर वुमन एम्पावरमेंट यानी महिला सशक्तिकरण का संदेश दिया, जिसका जिक्र आदरणीय हेमलता दीदी जब मुरली का पाठ कर रही थी तो उसमें बार बार भारत का जिक्र आया और उसका अधिक बेहतर विश्लेषण आदरणीय परमार साहब ने किया। अनीता दीदी ने भी उस बात को स्पर्श किया था, नारी सशक्तिकरण। देखिए ब्रह्मा बाबा ने ज्ञान का कलश जब नारी के शीश पर रखा
और उसी कलश की आभा को बढ़ाने का काम जब दादी प्रकाश मणि ने किया तो उसकी तह में नारी सशक्तिकरण की वो धारणा जो चिरंतन काल से भारतवर्ष में सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामल धरती में विकसित और प्रस्फुटित होती आई, उसी का अभिषेक हुआ। आप एक तराजू ले, तराजू के एक पलड़े पर रख दे नर और दूसरे पर रख दे नारी, तो कौन भारी? नारी भारी ना, क्योंकि नर में तो कोई मात्रा ही नहीं है विदाउट एनी ब्यूटीफुलनेस, और नारी में दो दो मात्रा है ना। ये जो न के आगे आ की मात्रा है, ये नारी की आन बान शान मान गौरव और मर्यादा की प्रतीक है, और ये जो घुमाकर बड़ी ई की मात्रा जो लगाई गई है, ये इसके संस्कारों की प्रतीक है, इसकी संस्कृति की प्रतीक है। तो नारी तो हमेशा से भारी रही है। और वही दादी प्रकाश मणि, एक जब मैं दादी प्रकाश मणि से पहली बार ओम प्रकाश भाई जी ने मुझे मिलवाया, दादी को कविताएं सुनने का बड़ा शौक था। वहां नियम था माउंट आबू में कि 10 बजे सब सो जाते हैं, लेकिन जब हम कवि सम्मेलन करते थे तो दादी खुद 11 बजे तक आगे बैठकर कविताएं सुनती थी, सारे नियम समाप्त। ऐसा क्यों होता था? क्योंकि कविता के माध्यम से दादी के समक्ष हम उस ईश्वर की आराधना, जिसे हम परमात्मा शिव कहते हैं, उसे अपने तरीके से करते थे। दादी को लगता था कि यह तरीका बेहतर तरीका हो सकता। तो एक 5-6 साल की बच्ची, उसका नाम रमा, रमा यानी लक्ष्मी होता है। रमा हमारी कमला दीदी जो बोल रही थी उसका भी पर्यायवाची होता है। तो एक 5-6 साल की बच्ची रमा, वो जाने लगी ओम मंडली में, और रमा का दिल वहां जाकर इतना रमा की रमा रमा नहीं रही, वो राममय हो गई। और राममय क्या? वही दीदी जो बता रही थी, शिव राम, राम तुलसी रा के कहत ही निकसत पाप विकार। जैसे ही हम बोलते हैं रा तो दोनों ओंठ खुल जाते हैं, आ रा। तुलसीदास जी कहते हैं कि जैसे ही बोला रा तो अंदर जितने हमारे पाप विकार है ना, जिसका जिक्र मुरली में हो रहा था, काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर, ये सब बाहर निकल जाते हैं। तुलसी रा के कहत ही निकसत पाप विकार, और फिर भीतर आवे नहीं तो देत मकार किवार। और कहीं ऐसा नहीं हो कि वो पाप विकार फिर से अंदर आ जाए। तो दृढ़ता ये कि जैसे ही हम म बोलते हैं तो दोनों ओठ बंद हो जाते हैं, ताकि ये किवाड़ बंद, वो पाप विकार हमारे अंदर नहीं आए। तो वो रमा जो राम में रमी, वही आगे चल के ब्रह्मा बाबा ने उनका नाम प्रकाश मणि रख दिया। और वो प्रकाश मणि ऐसी मणि के रूप में हमारे समक्ष उपस्थित हुई, विश्व के समक्ष उपस्थित हुई, जिसके दीप्ति से, जिसके प्रकाश से पूरा विश्व आलोकित हो गया। मैं जब पहली बार ओम प्रकाश भाई जी के सानिध्य में उनके साथ दादी से मिला माउंट आबू में, तो मैंने दैनिक भास्कर, एक अखबार में उस समय में लिखा करता था, जॉब करता था वहां पर, उनके लिए साक्षात्कार लिया। तो दादी से प्रश्न किया था मैंने, जो सामान्यतः हर पत्रकार करता है, कि दादी हिंदुस्तान में तो शंकराचार्य बहुत सारे हैं और बेचारे 2-4-6 सेंटर चलाते हैं और उसी में वो हाबले काबले हो जाते हैं, आप ये विश्व के सैकड़ों सेंटर्स का संचालन कैसे कर लेती हैं? तो दादी ने कहा कि मैं तो संचालन करती ही नहीं हूं। तो मैंने कहा फिर कौन करता है? दादी ने कहा ये जितने ब्रह्मा कुमारी भाई हैं, जितनी बहनें हैं, ये सब मेरे नेत्र हैं, और यही इस पूरे प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय का संचालन करते हैं। ये थी दादी की विनम्रता। दादी को सच्ची श्रद्धांजलि देना हो तो हर्षित मुक्ता, दादी को सच्ची श्रद्धांजलि देना हो तो विनम्रता, दादी को सच्ची श्रद्धांजलि देना हो तो 6 विकार जिनका जिक्र मुरली में हुआ, इन सबको हम बाहर निकालें, सद्गुणों को अपने अंदर समाहित करें, उसका दशांश भी समाहित कर पाए, तो हम उस महामना को सच्ची श्रद्धांजलि दे सकते हैं। क्योंकि दादी का विजन जो था दूरंदेश, वो कुछ समय की नहीं थी। वेयर द विजन इज 1 year कल्टिवेट फ्लावर्स।
जब आपकी दूरंदेशी 1 वर्ष के लिए हो तो फूलों को सिंचित कीजिए। वेयर द विजन इज 10 years कल्टिवेट ट्रीज। जब आपकी दूरंदेशी 10 वर्ष के लिए हो तो पेड़ों को सिंचित कीजिए। बट वेयर द विजन इज इटर्निटी कल्टिवेट पीपल। लेकिन यदि आपकी दूरदर्शिता अनंत काल के लिए हो तो लोगों को सिंचित कीजिए। दादी ने लोगों को सिंचित किया, व्यक्तियों को सिंचित किया, क्योंकि उनकी दूरंदेशी अनंत काल के लिए थी। बार बार यहां पर देहभान की बात हुई, होनी भी चाहिए, क्योंकि दूरंदेशी अनंत काल के लिए तभी हो सकती जब व्यक्ति अपने आप को देह से परे माने, वो अपने आप को आत्मा माने, तभी उसकी दूरंदेशी अनंत काल के लिए होगी। अन्यथा नाम के चक्कर में, पद के चक्कर में, पैसों के चक्कर में वो ज्यादा उलझते हैं जो अधिक देह अभिमानी होते हैं। अधिक देह के प्रति उनकी आसक्ति का घनत्व बहुत अधिक होता है। तो दादी की मुस्कुराहट में, दादी की बड़ी बढ़िया बातें दादी के सानिध्य में कई संस्मरण घटित हुए हैं। कई बार ओम प्रकाश भाई जी के सानिध्य में कृतज्ञ हूं मैं भाई जी का कि उन्होंने, वो खुद देवात्मा थे और एक विलक्षण देवात्मा से मुलाकात करवाने का सौभाग्य मुझे दिया। कभी रोना नहीं जीवन में, उससे कोई समस्या हल नहीं होती, ये दादी का जीवन बताता है। वो ओम प्रकाश भाई जी, वो शायद मुझे ऐसा याद आ रहा है दीदी कि वो इंदिरा गांधी की सभा वाली घटना दादी प्रकाश मणि के साथ ही हुई थी। वो दिल्ली में एक आयोजन होने वाला था, बड़ी प्रदर्शनी लगने वाली थी, श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी और एकाएक उनका वहां कोई प्रोग्राम हुआ तो वो प्रदर्शनी हटाने की बात हुई तो दादी बिल्कुल चिंतित नहीं हुई। ओम प्रकाश भाई जी का संस्मरण यही मैंने सुना था, मुझे ख्याल हुआ रहा, तो बिल्कुल चिंतित नहीं हुई दादी, वो रोने नहीं लगी, वो घबराई नहीं। उन्होंने कहा सब बाबा ठीक करेंगे। और इंदिरा जी तक जब ये बात पहुंची कि अरे यहाँ पर तो इतनी अच्छी प्रदर्शनी लगने वाली, तो उन्होंने अपना सभा स्थल कहीं थोड़ी दूर कर लिया और वो वहां पर सभा, एक प्रधानमंत्री तक दादी प्रकाश मणि के व्यक्तित्व से, उनके कृतित्व से प्रभावित हुई उस समय। ये क्यों हुआ? रोना नहीं जीवन में, ये दादी का संदेश। व्हेन यू वीप योर ट्रबल्स आर हीप। जब आप रोते हो ना, माथा कुटी करते हो कि ये हो गया, वो समस्या है, ये हो गई, तो आप मान के चलिए कि आपकी समस्याएं, योर ट्रबल्स आर हीप, समस्याएं बढ़ जाएगी। When you weep, your troubles are heap. When you smile, लेकिन जब आप मुस्कुराएंगे तो your troubles are reconcile. आपकी कठिनाइयां जो है ना वो कम हो जाएगी मुस्कुराहट के साथ ही। वहां माउंट आबू में कहते हैं स्माइल इज अ कर्व विच सेट्स लॉट ऑफ थिंग्स स्ट्रेट। मुस्कुराहट टेढ़ी होती है लेकिन वो कई समस्याओं को सरल और सीधी कर देती है। तो when you weep, your troubles are heap. When you smile, your troubles are reconcile. But when you laugh, यदि आप ठागा लगाकर हंसते हैं, your troubles are off, आपकी सारी कठिनाइयां वहीं खत्म हो जाती। तो हंसना, मुस्कुराना, विनम्रता, अपने आप को हेड नहीं मानना, ये सब पद वद जो होते हैं ना, आदि व्याधि और उपाधि, 3 बीमारियां अपने ब्रह्मा कुमारी में बताई जाती है। वो उपाधि सबसे बड़ी बीमारी। आदमी रिटायर भी हो जाए तो वो लिखता है रिटायर्ड थानेदार, उसका अभी भी ये है कि वो अपना देह भान तो बना ही रखो, भले ही वर्दी चली गई हो। तो देवियों, सज्जनों, बहनों और भाइयों, मैं तो दादी की श्रद्धांजलि में केवल इतना ही कहना चाहूँगा कि दादी से प्रेरणा लेनी हो तो 1989 में अटल बिहारी वाजपेयी माउंट आबू में गए थे और ये जो वहाँ ज्ञान सरोवर बना है ना, ये ऐसी पहाड़ी थी कि शेर, चीते और सांप बिच्छू तो वहाँ रोज निकलते थे। कैसे दादी ने सबके साथ मिलजुल कर, सबको श्रेय और प्रिय देते हुए उस जंगल को स्वर्ग बना दिया। स्वर्ग की बात भी वाणी अब यहाँ पर अभी मुरली में बहन जी कह रही थी कि भारत स्वर्ग था। वो कैसा स्वर्ग था, वो वहाँ जाएं तो थोड़ा सा उसका एहसास हो जाता है। तो दादी की सबको साथ लेकर चलने की क्षमता, लेकिन खुद को नेतृत्व करता नहीं मानना। जो ये कहते हैं कि दादी ने नेतृत्व दिया, वो गलत कहते हैं, क्योंकि दादी ने कोई नेतृत्व नहीं दिया, दादी ने तो मातृत्व दिया। और जब माता के रूप में आप अपने सारे बेटे बेटियों को, दादी, ब्रह्मा बाबा, ये देखा करते थे, तो फिर ये
इतना बड़ा एक संस्थान खड़ा हो जाता है, जहां पहुंचने के बाद 1989 में अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि टुडे मैन कैन फ्लाई बेटर देन अ बर्ड। आज का आदमी पक्षी से ज्यादा बेहतर तरीके से उड़ना सीख गया है। टुडे मैन कैन स्विम बेटर देन अ फिश। आज का आदमी मछली से ज्यादा बेहतर तरीके से तैरना सीख गया है। बट ही डज नॉट नो हाउ टू स्टैंड स्ट्रेट अपॉन द अर्थ। लेकिन वो ये नहीं जानता कि जमीन पर सलीके के साथ खड़ा कैसे रहा जाए। जो जमीन पर सलीके और संस्कार के साथ खड़े रहने की हिकमत सिखलाता है, वही प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय कहलाता है। ये अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा। तो बहनों और भाइयों, देवियों और सज्जनों, मंच पर उपस्थित आदरणीय पूर्व वाइस चांसलर साहब, हेमलता दीदी, अनीता बहन, मैं सोचता हूं कि आज से यदि हम ये कोशिश करें कि हर आदमी में, भाई अपन तो विकारों के पुतले हैं, अपने विकारों का खुद विश्लेषण करें और विकारों की वेलोसिटी को, उसकी गतिशीलता को कम करते चलें, तो धीरे धीरे एक विकार कम होगा, 2 विकार कम होंगे और हम उस राह पर चल पड़ेंगे जिस पर ओम प्रकाश भाई जी, प्रकाश पणी दादी और ब्रह्मा बाबा ये सब जिस राह पर चले और हमें एक अच्छा और नेक इंसान होने का सबक दे गए, उसे हम हासिल कर पाएंगे। क्योंकि जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात को पी तो सुबह को उतर जाएगी। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात को पी तो सुबह को उतर जाएगी। शिव नाम का अमृत पी ले प्यारे, तेरी सारी जिंदगी संवर जाएगी। तो अपनी जिंदगी को संवारना है तो शिव यानी कल्याण वाला मार्ग लो। और ये सब सरहदें हैं जो, जिन्हें दादी ने तोड़ा, जिन्हें ब्रह्मा बाबा ने तोड़ा, कोई जाति, कोई धर्म, कोई मजहब, कोई सरहद नहीं। ये विश्व वसुदेव कुटुंबकम दिवस है ना, ये पूरी विश्व वसुंधरा को मानने वाले थे। एक बार एक व्यक्ति चले जा रहा था बगीचे से, तो उसे गुलाब का फूल दिखा, खिला हुआ था डाली पे। तो व्यक्ति ने गुलाब के फूल से पूछा कि बता तू कौन है। तो गुलाब के फूल ने उत्तर नहीं दिया। उसने प्रति प्रश्न कर लिया व्यक्ति से कि ये बता तू कौन है। तो व्यक्ति ने कहा कि मैं इंसान हूं। तो फूल ने कहा ठीक है, तो मैं फूल हूं। अर्थ ये कि फूल पहले फूल है, फिर वो बेला है, गुलाब है, जूही है, चंपा है, चमेली है, कनेहर है। ऐसे ही इंसान पहले केवल इंसान है, उसके बाद वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, बौद्ध है, पारसी है, जैन है। तो इस इंसानियत के मंडप में हम यदि अपनी आदमियत को जिंदा रखकर दादी प्रकाश मणि की तरह बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय को किनारे पर कर दें और सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात करें, यानी सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, सबय भूमि शिवपाल की, सम्यक ज्ञान, सम्यक शांति, सम्यक चरित्र, सत्यमेव जयते, सत्यम शिवम सुंदरम, इनकी सरिताओं को अवगाहित और प्रवाहित करते हुए यदि इन समस्त सद्गुणों को हम अपने जीवन में आचरणों से अभिव्यक्त करते हैं, तो मेरा विचार ऐसा है कि आदरणीय दादी जी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आज के इस पुनीत, पावन और मुकद्दस अवसर पर आदरणीय हेमलता दीदी, अनीता दीदी, उषा दीदी ने मुझे आप सब देवतुल्य आत्माओं के समक्ष उपस्थित होने का ये जो सौभाग्य दिया, इसके लिए मैं उनके चरणों में अकीदत के पुष्प समर्पित करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। ओम शांति।